बद्दी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 75वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। संयुक्त निदेशक धर्मवीर सिंह ने वर्ष भर की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि निगम ने पणधारियों को बेहतर सेवाएं प्रदान की है। इसी कार्य के लिए नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में क्षेत्रीय निदेशक कर्नल मंजीत कटोच को राष्ट्रीय स्तर की रनर अप ट्रॉफी सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि हिमाचल में ESIC सेवाएं अब सभी जिलों तक विस्तारित कर दी गई है। बद्दी और परवाणु के बाद कालाम में नया अस्पताल शुरू हो चुका है, जबकि ऊना के हरोली में अस्पताल निर्माण कार्य प्रगति पर है। न्यू चंडीगढ़ के भावा कैंसर सेंटर से भी उद्योग कर्मियों के लिए निःशुल्क टाई अप किया गया है। उपनिदेशक कर्णपाल ने उद्यमियों को नए लेबर कोड की जानकारी दी। समारोह में BBN ने आई अध्यक्ष YS गुलेरिया और पूर्व सहायक निदेशक देवव्रत यादव सहित कई अधिकारी व उद्योगपतियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यादव यहाँ आए तो एक ऐसे व्यक्ति विशेष की इमेज बनी कि इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, खोज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, खाते भी खुला लेते हैं। लेकिन साथ साथ में मुझे एक बात थोड़ी ठीक लगी कि भी जैसे अभी ये जो स्कीम खुली है ESIC की कि आप अगर आज भी बता देंगे तो आज से आपका नंबर चालू हो जाएगा और पिछला कोई भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी एक केस मेरे विचार में ये लाए, इससे एक ऑर्गेनाइजेशन है, 500 आदमी है वहाँ पर। आज 2 से इन्होंने कोई भी कवर नहीं किया था। आज मैंने यहाँ पर आया हूँ, मैंने इनको यही ऑफर दी है कि भैया पहले की छोड़ दो, आगे से कवरेज करना। क्यों मेरा मकसद ये है कि जो अगर मैं इनकी रिकवरी डाल भी दूंगा तो जो आने जो व्यक्ति कष्ट जो आपका जिसको ये बेनिफिट मिल रहा है उसको पिछला बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। तो ये जो आज ये आई तो देवव्रत यादव भी आज यहाँ है, ये बड़ी भांति जानते हैं जैसे की, और समस्त कंपनी से आए हुए अधिकारीगण, मेरे परम मित्र और पत्रकार बंधु। एक समय था जब ESIC को कोई व्यक्ति विशेष लेना नहीं चाहता था। लोग कहते थे ये दंड स्वरूप कोई ऐसा प्रावधान सरकार ने किया है, लेते हैं देते कुछ नहीं है। धीरे धीरे हम इनमें संशोधन होते गए हैं। तो ESI एक्ट 1948 में बन गया, लेकिन इसका एक्चुअल जो शुरुआत थी 1952 में कानपुर शहर से हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये बड़ा गौरव का विषय है कि ESI में आज की तारीख में लगभग 3.5 करोड़ वर्कर कवर हैं और ESI आज ऑलमोस्ट पूरा देश में इम्प्लीमेंट हो गया है। पहले हमारा क्या था कि कुछ एरिया में ESI इम्प्लीमेंट होता था, आजकल हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इम्प्लीमेंटेशन करने लग गए और फिर कई में तो पूरा स्टेट इम्प्लीमेंट हो गए हैं। जैसे आपका हिमाचल में पूरा हिमाचल इम्प्लीमेंटेड एरिया है। अभी काफी हमारे राज्य ऐसे हैं जिनमें पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में काफी जगह पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, गुजरात में काफी जगह पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ESI एक्ट जब बना था तो जो ILO का सुझाव था कि एक एजेंसी हो जो कैश बेनिफिट देगा और रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और एक एजेंसी होगा जो मेडिकल किए हैं वर्ष में। उसके लिए आज नई दिल्ली में ESI रीजनल डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश कर्नल मंजीत कटोच जी को रनर अप ट्रॉफी से नवाजा जा रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि आप लोगों का कितना सहयोग है। कोई भी संस्था की जब कोई उपलब्धि होती है उसमें दोनों का साझा काम रहता है। जो सब्सक्राइबर हैं, पणधारी हैं और जो अधिकारी हैं, उनका समन्वय, उनका अनुशासन और उनकी न्यायप्रियता से ही कोई भी ट्रॉफी मिलती है। तो उस रनर अप ट्रॉफी के लिए भी मैं ESI अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप लोगों से सबसे साझा करना चाह रहा हूं इस अवसर पर कि हमें जो अवसर दिया, आज जो सम्मान दिया है ESIC की तरफ से, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आपने देखा है कि ESIC में ये परमपिता की देन है। जब से ESIC हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय बना, यहां पर एक से एक बेहतरीन अधिकारी आए हैं। आप यकीन करना,
जैसे छांट के क्रीम देते हैं, ईएसआई हिमाचल प्रदेश में एक से एक बेहतरीन अफसर आए हैं, नमूना आपके सामने। और मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में ये एक ही क्षेत्र है जहां पर किसी भी मजदूर ने कोई इस वर्ष में निगम के खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं किया है। और जो एम्प्लॉयर्स हैं, आप लोग हैं, आप लोगों की तरफ से भी छोड़ के कंट्रीब्यूशन को किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस नहीं किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी वाईएस गुलेरिया जी थे यहां पर जो बता रहे थे कि मेडिकल साइड का कोई शक नहीं, थोड़ा सा ढीला था ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल काठा में, लेकिन ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल काठा के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर सुमति, उप चिकित्सा अधीक्षक, और इसी समय के साथ साथ आगे के लिए काफी सारे ईएसआईसी में बदलाव भी आने वाले हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने 4 जो लेबर कोड हैं, जिसमें से एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी भी है, उनको लागू कर दिया है। तो उससे अभी काफी सारे बदलाव आएंगे, जिससे कि ईएसआईसी की वर्किंग में, इसके स्कोप में और एम्प्लॉयर्स के लिए कंप्लायंस के एंड से भी काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले तो जो ईएसआईसी का जो एक्ट है, ईएसआई एक्ट 1948, वो अब रिप्लेस हो चुका है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के साथ। 21 नवंबर 2025 से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लागू हो चुका है। इसके अंडर जो रूल्स हैं अभी गवर्नमेंट ने फ्रेम करने हैं। अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस में दी गई है, मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल 2026 से जो रूल्स भी लागू कर दिए जाएंगे। ड्राफ्ट रूल्स पहले पब्लिश किए जा चुके हैं, अब फाइनल रूल्स मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिए जाएंगे। इसी के साथ जैसे पहले ईएसआई एक्ट के अंडर रेगुलेशंस थी, अभी जो नई रेगुलेशंस फ्रेम होगी रूल्स लागू होने के बाद, वो भी उसके बाद जल्दी लागू कर दी जाएंगी। तो मैं 3 जो प्रैक्टिकल वेज जो हमारी वर्किंग में चेंज आएगा ईएसआईसी के अंडर, उसको डिस्कस करना चाहूँगा, आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो ईएसआई एक्ट था, ये नोटिफाइड एरियाज में ही अप्लाई होता था। जो गवर्नमेंट एरियाज नोटिफाई करती थी वहीं के ऊपर ईएसआई एक्ट लागू था। अब ये कंसेप्ट खत्म हो गया है, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंडर पूरे इंडिया में ईएसआई जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है वो लागू है, और ईएसआईसी के बेनिफिट्स अब सभी स्टेट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑटोमेटिकली लागू होंगे। इसके एक तो बेनिफिट ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी थी ईएसआईसी के अंडर, जो कैश बेनिफिट्स थे, मेडिकल बेनिफिट्स थे, ये एक तरह से यूनिवर्सलाइज हो। पार्टी वो सामने आएगी। अदरवाइज मेरा 18 साल का अनुभव है, जिसमें मैंने जो अनुभव किया था 2008 से, और ये बात गुलेरिया जी ने भी स्टार्टिंग में बोली थी, इस बात को बार बार बोलना ठीक नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि आज अगर बद्दी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में अगर ईएसआईसी इस यौवन पे है कि जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो सर धर्मवीर सर ने बताया था कि 38,000 से शुरू हुई और 4 लाख पहुंच गई, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष की कोई बढ़ाई नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा निजी अनुभव जो 18 साल से मैं जिस कंपनी में प्लांटेड हूँ, मैंने देखा है कि आज उस यौवन पर पहुंचाने वाले अगर कोई है तो वह है श्री देवव्रत जी यादव, जिन्होंने हर कंपनी में ऐसा डंडा बरसाया, ऐसी ट्रेनिंग दी कि उसका नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो अवेयरनेस उसमें आ गई और हर आदमी को लगा कि ये वास्तव में ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आज सर मैं मेरी खुद की व्यक्तिगत पर्सनल जो फैक्ट्री है उसका अनुभव बताता हूँ, 101% वर्कर मेरे ईएसआईसी और पीएफ में अपडेट है, और आज ये हमारी बहुत छोटी सी यूनिट है, और मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि मैं 2 लाख रुपए महीने का कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के ईएसआईसी को जाता है। और शायद मेरे को ये भी इस बात का गर्व है कि मेरा एक भी वर्कर, चाहे वो कितना भी बीमार हुआ, चाहे कैंसर से हुआ या कुछ भी हुआ, उसने 1 पैसे की तकलीफ नहीं पाई। ईएसआईसी के थ्रू इतना बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। ठीक है, हमारी एचआर हेड भी एक्टिव है, वो किसी भी लेवल पे जाती है।